किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे नरमा की फसल को बीमारियों से कैसे बचाया जाए। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से हर किसान तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि नरमा की फसल में जो बीमारियाँ आती हैं उन बीमारियों का बहुत ही सस्ते में इलाज कैसे किया जा सकता है। इसलिए कृपया करके इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसानों को पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी दें। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बरसाती सीजन शुरू हो चुका है। हवा के अंदर नमी की मात्रा पूरी है तो बीमारियों का आना लगभग लगभग तय। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जिन जिन किसान भाइयों के नरमा 1.5-2-2.5 फुट का हो चुका है उन किसान भाइयों को फोरमैन ट्रैप लगाना बहुत ज़रूरी है। 1 एकड़ में 3 और 1 बीघा के अंदर 2 फोरमैन ट्रैप लगाएं ताकि आपको बीमारी आने से पहले फोरमैन ट्रैप के माध्यम से सूचना मिल सके। और फोरमैन ट्रैप का क्या महत्व है इस बात का वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर पहले ही बनाकर डाल दिया है, तो आप सुन भी सकते हैं। अब बात आती है दूसरी की। जब हम स्प्रे शुरू करते हैं साथियों, सबसे पहले आपको केवल और केवल नीम का तेल हो चाहे नीम के पत्ती निमोली का अर्क हो, उसके साथ किलो 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से तुम्बा का अर्क मिला करके 250 ग्राम नीम का तेल मिला करके और उसके अंदर 1 पूड़ी प्रति टंकी के हिसाब से शैम्पू या थोड़ा सर्फ मिला करके पहला स्प्रे करना है। सर्फ आप कोई ले सकते हैं, 2 चमची प्रति टंकी के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 किलो तुम्बा, 250 ग्राम नीम का तेल और 1 शैम्पू की पुड़ी या 2 चम्मच सर्फ डाल के पहला स्प्रे आप जरूर करें। अब बात आती है दूसरी स्प्रे की। इसके लगभग लगभग 15 दिन बाद आपको दूसरी स्प्रे करनी है रीठा की। रीठा पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। 1 किलो रीठा प्रति एकड़ के हिसाब से उसका अर्क निकालना है। रीठा खरीदिए, उसको फोड़िए, उसकी गुठली अलग निकाल दीजिएगा। छिलके को लगभग लगभग 5 लीटर पानी के अंदर उबाल लीजिए। जब वो उबल के तैयार हो जाएगा उस 5 लीटर पानी को प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करिए। उसके साथ आप तुम्बा का अर्क भी मिला सकते हैं। यदि 2 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो तुम्बा का अर्क ये मिलाते हैं, तुम्बे को उकाड़ के या निचोड़ के जिस तरह भी मिलाते हैं, तो ये रीठा और प्लस तुम्बा दोनों की जो स्प्रे बनेगी ये स्प्रे बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। ये गुलाबी सुंडी, तेला चेपा हर बीमारी को रोकने के लिए सहायक हो। अब बात करते हैं हम तीसरी स्प्रे की। साथियों तीसरी स्प्रे हमें एमामेक्सिन बेंजोएट जो प्रोक्लेम के नाम से आता है 5 WP वाला, और एक तारा भुजिया वाली 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक तारा और 100 ग्राम की जो पैकिंग आती है प्रोक्लेम की इमामेक्सिन बेंजोएट की वो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत के अंदर स्प्रे करें। ये आपकी थ्रिप को भी मारेगी, गुलाबी सुंडी के अंडे को भी मारेगी। तीसरी स्प्रे आप यदि 15 दिन बाद करते हैं तो वही सिस्टम तुम्बा वाला और रीठा वाला दोबारा दोहराना है। 2 किलो तुम्बा, 1 किलो रीठा, उसी तरह उबालिए, उसी तरह 5 लीटर पानी में अर्क निकालिए, उस तुम्बे का भी 5 लीटर पानी में अर्क निकालिए। तीसरा स्प्रे उसके ऊपर अपनी फसल पर डाल दीजिए। साथियों रीठा गुलाबी सुंडी के ऊपर प्रभावी तरीके से काम करता है और उसके अंदर तुम्बा मिल जाता है तो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। चौथा स्प्रे आप फिर इमामेक्सिन बेंजोएट और तारा का फिर कर सकते हैं। साथियों 15-15 दिन के गैप से स्प्रे यदि करते हैं, 5वां स्प्रे आप फिर रीठा और तुम्बा का फिर कर दीजिए। 5 स्प्रे बिल्कुल सस्ते। रीठा का ही तो 80, 85, 90, 100 रुपए का भाव है। तुम्बा अपने खेत में मिल जाता है। प्रोक्लेम और तारा भी सस्ती है। नीम का तेल और यदि नीम का अर्क आदि यदि हम पहली स्प्रे के द्वारा जो मैंने बताया वो इस्तेमाल करते हैं वो भी सस्ता है। तो आपका बहुत ही कम खर्च के अंदर नरमा की सभी बीमारियों का संपूर्णतया नहीं तो 80% तक इलाज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। साथियों मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि जिन जिन किसान भाइयों ने नरमा की बुआई कर रखी है वो पुरानी छाछ अवश्य इकट्ठी करें। जब जब आप यदि पहली स्प्रे करते हो जो नीम अर्क की और सर्फ और तुम्बा की करते हो, उसमें भी आप 1 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से पुरानी छाछ मिला सकते हैं। और जब जब भी आप तुम्बा और रीठा की 2 स्प्रे या 3 स्प्रे करते हो उसके अंदर भी 1 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से पुरानी छाछ मिला सकते हैं।
साथियों, पुरानी छाछ, रीठा और तुम्बा का जो मिश्रण है वो हर बीमारी को कंट्रोल करेगा। नीम का तेल, नीम कारक, नीम का तेल हो चाहे नीम कारक हो, तुम्बा और सरफ, ये तीनों इनके साथ यदि साथ मिलाएंगे तो भी हर बीमारी को कंट्रोल करेगा। साथियों, ये देसी फार्मूले बिल्कुल सस्ते और कारगर हैं और बहुत से किसान भाई इन फार्मूलों के ऊपर काम कर भी रहे। इसलिए कृपया करके आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो इस चैनल के ऊपर किसान को बचाने के लिए, किसान के नरमा की फसल को बचाने के लिए दी जा रही है, कृपया करके आप उनका प्रयोग करें। आप तरह तरह के जहर दुकानों से ले लाकर, बाजार से खरीद कर अपनी फसल को घाटे का सौदा न बनाएं, क्योंकि गुलाबी सुंडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 या दवाइयों का असर होगा, एमामेक्सिन बेंजोएट और एक और डेलीकेट वगैरह का असर थोड़ा बहुत होता है। परंतु तुम्बा और रीठा का गुलाबी सुंडी के ऊपर लगभग 70-80% तक कंट्रोल है। फोरमैन ट्रैप से 20-25% कंट्रोल है। 5-10-15% पुरानी छाछ से भी कंट्रोल है। आप इन सभी चीज़ों का नियमित रूप से, जिस तरह मैंने नियमित रूप से बताया है, उस तरह से आप यदि प्रयोग करेंगे तो आप मान के चलो कि आपके फसल की बीमारी बहुत ही कम प्रभाव से आपको नुकसान करेगी। परंतु एक बात विशेष करके ध्यान रखनी है साथियों, जहर की स्प्रे आप जब करते हैं इमामेक्सिन बेंजोएट रुइक्तारा, इसके अंदर कोई रीठा, तुम्बा और पुरानी छाछ कुछ नहीं मिलाना है। ये यदि 2 स्प्रे आप निकालते हैं या 3 निकालते हैं या 1 निकालते हैं तो ये केवल और केवल जहर की करनी होगी। परंतु नीम का तेल हो और इनके साथ आप जो कुछ भी मिलाना चाहे मिला सकते हैं, क्योंकि किसान बार बार टंकी नहीं चख सकता। वो एक बार में ये सोचता है इसके अंदर ही मिला दे, नहीं, यदि इसके अंदर मिलाएगा तो कतई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए साथियों, मैंने नियमित रूप से आपको जो बात बताई है वो शॉर्टकट में बताई है। आपको थोड़ा दिमाग पर जोर देकर ये समझना पड़ेगा कि इस बात का अर्थ क्या है। यदि सारी बात शुरू से आखिर तक लंबी करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने 5 स्प्रे का सिस्टम जो आपने बताया है वो 5 स्प्रे आप ठीक ठाक अपने खेत में कर दीजिएगा। आपकी फसल की रोग बीमारियों की पूर्णतया रोकथाम होने की पूरी गारंटी मैं देता हूँ। परंतु फोरमैन ट्रैप लगाना नहीं भूलें, क्योंकि फोरमैन ट्रैप के बगैर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि गुलाबी सुंडी आपके खेत में आई है या नहीं। मैं आज ही खेत में ये फोरमैन ट्रैप के अंदर एक फिड़कली देख कर आया हूँ, क्योंकि फोरमैन ट्रैप सबसे पहला गुलाबी सुंडी के अटैक को संदेश या देने वाला, किसान को संदेश देने वाला एक ऐसा यंत्र है कि वो बता देता है कि आपके खेत में बीमारी आ चुकी है। परंतु साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि इस तरह से आप इन स्प्रेयों का प्रयोग करेंगे तो आपकी बीमारी पूर्ण रूप से कंट्रोल होगी। इसके साथ साथ एक बात ध्यान देने योग्य और है, नरमा की हाइट ज़्यादा नहीं होने दें। यदि ज़्यादा बढ़वार होती दिखाई देती है तो तोड़ दें, ऊपर से तोड़ दें। नरमा की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ने दें। नरमा के खेत के अंदर अंधेरा नहीं होने दें, क्योंकि अंधेरा गुलाबी सुंडी का घर होता है। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि कहीं ज़्यादा संघने ज़्यादा पौधे हैं तो उनको उखाड़ भी सकते हैं। इसलिए कृपया करके सफ़ेद मक्खी हो चाहे गुलाबी सुंडी, इन दोनों की रोकथाम के लिए नरमा के अंदर रोशनी जानी बहुत ज़रूरी है, हवा निकल पार होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कृपया करके नरमा की फसल को ज़्यादा घुटाएं मत, ठीक ठाक बाग की तरह रखें, ताकि दवाई का असर हर पौधे के ऊपर पड़ता रहे। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक ये काम करेंगे तो आपकी फसल है जो बीमारियों से बची रहेगी। मेरी बात को इग्नोर नहीं करें। मेरे फ़ोन नंबर चैनल पर दिए हुए हैं। आप कभी भी किसी तरह की जो समस्या है या स्प्रे बनाते समय आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। कृपया करके इस ओर ध्यान दें, अपनी कॉटन की फसल को बीमारियों से बचाएं, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।